हिमाचल प्रदेश सरकार में नवनियुक्त कैबिनेट मिनिस्टर राजेश धर्माणी ने इंडिया न्यूज संवाददाता जीवन कुमार से एक विशेष बातचीत में कहा है कि हिमाचल राज्य को बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टेट बनाना है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए आप। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं जीवन कुमार और हम खास बातचीत करेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार में नवनियुक्त कैबिनेट मिनिस्टर राजेश धर्माणी जी से। सर, आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। क्या साहब विजन रहेगा बतौर कैबिनेट मिनिस्टर और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? पहली प्राथमिकता यही है कि हम हिमाचल प्रदेश को बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टेट बनाएं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया है, उसका मकसद यही है कि हम हर गवर्नेंस इशू पे बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाएं। अराउंड द वर्ल्ड जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको हम हिमाचल में लागू करें, जो है आगे बढ़े, हर हिमाचली का जीवन बेहतर हो, खुशहाल हो, यही हमारा लक्ष्य है। सर, एक सिविल इंजीनियर का राजनीति में कैसे आना? मैं शुरू से ही था। राजीव गांधी जी उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे जब हमने होश संभाली। जब मैं स्कूल में +2 में था, उसी समय से आदरणीय राजीव गांधी जी का जो विजन था, जो उनकी क्लियर हार्टेड थे, क्लीन इमेज थी, टेक्नोलॉजी की बात करते थे, इंडिया को आगे ले जाने की बात करते थे, 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी होगी, इस तरह से बातें से हमें अच्छी लगती थी। उनका भोलापन, उनकी बातें, उसी से मैं धीरे धीरे आकर्षित हुआ राजनीति में आने के लिए, और उसी समय से हम एक्टिव हो गए थे। कितना नियोजित है भाजपा का हिमाचल प्रदेश सरकार को अक्सर घेरना? हिमाचल प्रदेश में क्या, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में भी सत्ता में होते हुए भी विपक्ष की भूमिका निभाती है। अभी कल नड्डा जी का बयान मैं पढ़ रहा था, आज के जो अखबारों में छपा है, कि वो प्रश्न पूछ रहे थे कि जब आपदा आई तो गांधी परिवार यहाँ नहीं आया। भाई, यहाँ तो हिमाचल सरकार पूरी मुस्तैदी से जुटी थी और प्रियंका जी भी यहाँ पे आए थे, पर भारतीय जनता पार्टी तो दिल्ली में सत्ता में थी, वो क्यों नहीं आए? हिमाचल प्रदेश का जो भाजपा से संबंधित सांसद थे, जिसमें नड्डा जी भी थे, वो क्यों उसमें यहाँ पे नहीं आए? और ना ही हिमाचल प्रदेश की लिए कोई विशेष जो है सहायता राशि दी गई। हमने बार बार केंद्र सरकार से मांग की, हिमाचल प्रदेश विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने हमारा साथ नहीं दिया कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति को चुना, हिमाचल के हितों को नहीं देखा। सर, कैसे बीता सरकार का एक साल? एक साल बहुत अच्छा उपलब्धियां रही हैं, जहां प्राकृतिक आपदा का सामना किया, लेकिन खुशी की बात यह है कि जो राहत पैकेज प्रदेश सरकार ने अपने साधनों से दिया, 4,500 करोड़ रुपए का, ये पहली बार ऐसा हुआ जिसका मुख्यमंत्री जी ने जो है वो हर जिले में जाके लोगों को जो सहायता राशि थी वो दी। 7 लाख रुपए जिसका घर क्षतिग्रस्त हो गया, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो नेशनल लेवल पे 1.5 लाख से ज़्यादा कहीं पे किसी स्टेट में नहीं दिया जाता, हमने 7 लाख रुपए दिया। वहीं पार्शियल डैमेज के लिए 1 लाख रुपए दिया, किसी का कोई डंगा गिर गया उसके लिए 1 लाख रुपए दिया, किसी का ढाबा दुकान गिर गई उसके लिए 1 लाख रुपए दिया। तो एक मरहम लगाने का काम अपने संसाधनों से किया है। सर, जो राजनीतिक और बाकी जो अन्य कार्य थे, हमने जो अपने संसाधन थे उनको बढ़ाने का काम किया। हमने वाटर सेस लगाया, और जो एक एक्साइज पॉलिसी थी उसमें पारदर्शिता लाई। लिकर बैंड्स का जो शराब के ठेकों का जो नीलामी नहीं होती थी, बड़ा उसमें भ्रष्टाचार की बू आती थी, तो उस भ्रष्टाचार को मुक्त किया, और जिससे प्रदेश को लगभग 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जो है इस साल जो है जो हमें मिलेगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और जहाँ तक अपनी जो हमने गारंटियां दी थी, उसमें से 3 गारंटियां पूरी कर दी हैं। उसमें सबसे बड़ी मुश्किल जो गारंटी थी वो थी ओपीएस लागू करना, उसको सबसे पहले लागू किया। सभी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में शिक्षा दी जाएगी, उसके फैसला लिए गया अगले सेशन से। और राजीव गांधी स्टार्टअप योजना जो है शुरू किया, ई टैक्सी का जो है उसका प्रथम चरण में कि 500 जो बेरोजगार युवा हैं उनको इलेक्ट्रिक टैक्सियां दी जाएंगी, और उनको सरकारी विभागों में, कॉर्पोरेशन में जो है वो किराए पे लिया जाएगा। इंडिया न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत